हाय गाइस। हम लोगों ने पीछे जो पढ़ा था वो था हमारा राष्ट्रीय काव्य। आज का जो हमारा टॉपिक है गाइस वो हिंदी साहित्य का इतिहास में हम लोग जो टॉपिक कवर करेंगे गाइस तो वो है हमारा लौकिक साहित्य, अमीर खुसरो, विहापति, धनपाल। ठीक है, इन तीनों के बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे और लौकिक साहित्य के बारे में। ठीक है गाइस, सो हम इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें हमने जिन पंक्तियों की चर्चा की है वे विशेष विषयों से संबंधित है। ठीक है, जैसे नाथ, जैन तथा सिद्ध संपदा का साहित्य धार्मिक विषय से तथा चारण कवियों की वीर गाथा कविता लेखन से है। ठीक है, इसके अतिरिक्त आदिकाल में एक पौती लौकिक साहित्य की भी थी। इस साहित्य के अंतर्गत जो मनोरंजन हेतु अमीर खुसरो द्वारा मुकरियों तथा पहेलियों का सृजन किया गया था। ठीक है, तो हम लोग ये नीचे ये जो टॉपिक है इसको हम लोग पढ़ेंगे कि अमीर खुसरो जी जो थे उनकी रचनाओं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग देखेंगे कि उनकी जो रचनाएं अधिकतर जो थी वो मुकरियों तथा पहेलियों से संबंधित। ठीक है, पहेलियों से संबंधित उनकी रचनाएं अधिक हम लोग देखेंगे। दूसरी ओर भक्ति और श्रृंगार की प्रकृति को लेकर विहापति ने साहित्य की रचना की है। ठीक है, तो आप यहाँ पर याद कर सकते हो कि फर्स्ट में तो हम लोगों ने देखा कि अमीर खुसरो जी जो थे उनकी जो भी रचनाएं थी वो पहेलियाँ और मुखरियों पर थी। और जो सेकंड में हमारे जो आते हैं जैसे कि विहापति जी, उनकी जो रचनाएं थी वो भक्ति और श्रृंगार की थी। ठीक है, प्रकृति को लेकर। और तीसरे में जो हम लोग देखेंगे वो थे हमारे धनपाल जी। ठीक है, जो कि जैन कवि के समान भक्तियों को काव्य का नायक माना जाता था। ठीक है, तो ये जो छोटे छोटे पॉइंट दिए गए हैं तो इसको आप शॉर्ट टाइप नोट्स बना सकते हो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन के लिए, तो ये बेस्ट रहेगा। और एक चीज़ आप इसमें लिख सकते हो कि लौकिक जो साहित्य है तो लौकिक साहित्य का अभिभाव लोक संवेदना से होता है। ठीक है, और साथ ही वह लोक जीवन से अविचित रहकर लोक का कंठहार बना रहता है। ठीक है, और इनकी जो सुरक्षा यानी कि जो लौकिक साहित्य होते हैं ना, इनकी सुरक्षा की जो जिम्मेदारी है वो लोगों के द्वारा ही होती है। तो ये शॉर्ट नोट्स है, आप इसको लिख सकते हो। अब हम नेक्स्ट करेंगे जो कि हमारा है, तो नेक्स्ट हमारा जो है वो अमीर खुसरो जी है। तो आप इनको देख सकते हो, इनके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि अमीर खुसरो का अविभाव जो था वो 1255 से माना जाता है। ये अनुमान लगा के कहा जा सकता है। ठीक है, और इनके मृत्यु का आप समय देख सकते हो कि 1325 ईस्वी में हुई थी। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम आप याद कर सकते हो कि इनका वास्तविक नाम जो था वो अबुल हसन युद्दीन मोहम्मद था। ठीक है, तो ये आप शॉर्ट नोट्स में याद कर सकते हो इनकी मृत्यु कब हुई थी और इनका जो समय था वो कब से था। ठीक है, आदिकाल में खड़ी बोली में काव्य की रचना करने वाले अमीर खुसरो की सर्वप्रथम कवि थे। ठीक है, तो इनको सर्वप्रथम कवि माना जाता है खड़ी बोली के काव्य में। ठीक है, तो आप इसको भी याद कर सकते हो, उन्हें खड़ी बोली का प्रथम कवि माना जाता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त इन्हें अरबी, फारसी की आदि भाषाओं का भी अच्छा ज्ञान था। ठीक है, तो ये सब नाम आप लिख सकते हो कि इन्हें किन किन भाषाओं का ज्ञान था। अनेक मंसूबियों का प्रयत्न उन्होंने फ्रांसी में किया है। ठीक है, तो आप इसको भी लिख सकते हो। ऐसा माना जाता है कि अमीर खुसरो ने लगभग 100 ग्रंथों की रचना की है। ठीक है, तो कितने 100 ग्रंथों की इन्होंने रचना की है। ठीक है, पर इनमें से 20 या 22 ग्रंथ ही प्राप्त है। इन्होंने तो 100 से ज़्यादा ग्रंथों की रचना की है, बट इसमें से अभी तक 20 या फिर 22 ही ग्रंथ मिले हुए हैं। ठीक है, इनके उपलब्ध ग्रंथों की जो पहेलियाँ, मुखरिया, खालिक, वाड़ी, दो सुखने, गज़ल आदि उल्लेखनीय है। ठीक है, तो आप इनको देख सकते हो कि इनकी जो रचनाएं जो 20 है या 22 जो भी है, तो इनमें पहेलियाँ है, मुखरिया है, खालिक, बाड़ी, दो सुखने, गज़ल आदि ये सब पाए जाते हैं। ठीक है, बस यही है। अब इसमें आप कुछ और पॉइंट जोड़ सकते हो।
और इसको आप थोड़ा लॉन्ग बना सकते हो अपने हिसाब से, बिकॉज इसमें थोड़ा शॉर्ट दिया है। अगर हम पूरा और ज़्यादा इसको करेंगे तो ये थोड़ा ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाएगी। सो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि गाइज जो है वो बेहापति जी है, ठीक है। तो इनका जन्म आप देख सकते हो कि 1350 से माना जाता है। इनका जो निवास स्थान है वो दरभंगा में है। आप इसमें जैसे आप ये लाइन कर सकते हो कि इनका जो समय था या फिर जन्म था वो 1350 में हुआ था। इनका निवास स्थान जो था वो दरभंगा में था, जो कि बिहार में है, ठीक है, मधुबनी जिला में, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है कि बेहापत को कृष्ण भक्ति काव्य की रचना करने वाले हिंदी का प्रारंभिक कवि स्वीकार किया गया, ठीक है। तो कृष्ण भक्ति, तो इनकी जो भी रचनाएं थी ना वो कृष्ण भक्ति पर बनी हुई थी, ठीक है। और इन्हें हिंदी का मतलब प्रारंभिक कवि स्वीकार किया गया है या माना गया है, ठीक है। इनके प्रथम आश्रयदाता राजा कृति सिंह थे, ठीक है। तो आप इनका नाम याद कर सकते हो कि इनके प्रथम जो आश्रयदाता जो राजा थे तो वो कौन थे, आप इनका नाम याद कर सकते हो, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कृतिक सिंह, ठीक है। तथा बाद में यह मिथिला के महाराज शिव सिंह के आश्रित कवि हुए, ठीक है। तो महाराष्ट्र के ये शिव सिंह के आश्रित कवि हुए। रानी लखीमा देवी भी इनकी विशेष भक्ति, ठीक है। और इनकी जो मतलब इनके भक्त में आप नाम लिख सकते हो रानी लखीमा देवी, ठीक है, रानी लखीमा देवी। बेहापति ने अपने अधिकांश ग्रंथों की रचना संस्कृत में की तो इनकी जो रचनाएं थी ना तो वो अधिकतर किस भाषा में थी, आप इसको भी कर सकते हो, जो कि संस्कृत में, ठीक, संस्कृत में थी। इनके द्वारा संस्कृत में रचित ग्रंथों की संख्या जो है आप देख सकते हो 11 मानी गई है। आप इसको भी याद कर सकते हो। जिनके नाम है, ठीक है, तो आप इनके नाम देख सकते हो कि शिव सर्वसार, शिव सर्वप्रसार, प्रमाणभूत, पुराण संग्रह, भूपरिक्रमा, पुरुष परीक्षा, लिखनावली, गंगा काव्यवलिनी, दान काव्यवली, विभाग सार, गया, पत्रकल, वन कृति और भी बहुत सारे। आप इन सभी के नाम 11 जो भी दिए आप इसको याद कर सकते हो। हिंदी साहित्य के अंतर्गत विद्यापति जो थे उनके 3 ग्रंथों का उल्लेख किया गया है। कृतिका, कृतिप्ता तथा पदावली। कृतिका और कृतिक चरित्र काव्य, ठीक है। बेहापति की पादावली एक सिंगारिक तथा भक्ति परक रचनाएं, ठीक है। तो आप इसका भी नाम याद कर सकते हो इसमें कि इनकी ये जो रचनाएं हैं पादावली, तो इसमें जो है वो सिंगारिक है, भक्ति परक रचनाएं, ठीक है। इनकी प्रमुख 2 कृतियाँ, ठीक है। इनकी कितनी प्रमुख, तो आप इसको लिख सकते हो कि इनकी 2 प्रमुख कृतियाँ है। पहला है हमारा कृतिकता, दूसरा है पदावली। हिंदी का विशेष और इसका दोनों का जो स्थान है वो हिंदी साहित्य में एक विशेष यानी काफ़ी बहुत ही विशेष इसका स्थान है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट करेंगे गाइस, जो कि है हमारा धनपाल जी, ठीक है। तो धनपाल जी भविष्यत कहा अपृंग से रचित कथा काव्य, ठीक है। इनमें श्रुत पंचमी के व्रत के महात्म का वर्ण है, ठीक है। यह जैन धर्म के दिगंबर संप्रदाय में दीक्षित थे, ठीक है। इनका जो समय था वह 10वीं शताब्दी से माना जाता है। यह एक प्रबल काव्य है। इनकी जो विषय वस्तु अत्यंत व्यापक है। इनमें मुख्य कथा के साथ अनेक प्रासंगिक कथाओं का समावेश भी मिला है, ठीक है। तो इनकी जो मतलब धनपाल जी की जो रचनाएं हैं तो उनमें जो भी विशेष वस्तुएं जो है वो अत्यंत व्यापक है, जिनमें से आप बोल सकते हो कि कथा के साथ साथ मतलब कथा यानी कहानी के साथ साथ अनेक प्रासंगिक कथाओं का भी समावेश यानी ये जो प्रासंगिक जो कथाएं होती थी ना इसको भी उन्होंने मिक्स किया है अपनी रचनाओं में या फिर अपनी काव्य में कथाओं में। इनका कहीं ना कोई मुख्य कथा के साथ
विशिष्टता है। इस काव्य ग्रंथ की एक विशेषता यह है कि इसका नायक कोई राजा या विशिष्ट व्यक्ति ना होकर एक साधारण व्यक्ति है। कहने का मतलब ये जो इनकी जो रचनाएं होती थी या इनकी जो काव्य होती थी उसमें मतलब जो नायक यानी जो हीरो होता था ना वो राजा नहीं होता था, ठीक है। वो एक विशिष्ट व्यक्ति हो ना होकर एक साधारण व्यक्ति, कहने का मतलब एक महान जस्ट लाइक आप बोल सकते हो कि राजा महाराजा टाइप का नहीं, वो एक साधारण व्यक्ति होता था, ठीक है। इनकी जो भी रचनाएं होती थी उसमें नायक के रूप में, ठीक है। इस कृति की जो भाषा होती थी वह साहित्य अपभ्रंश मानी जाती थी। राहुल शंकराचार्य ने इसकी भाषा को पुरानी हिंदी कहा है, ठीक है। तो इनकी जो भाषा थी उसको जो राहुल जो संक्रांत थे ना उन्होंने इसे पुरानी हिंदी कहा। इसमें लोक भाषा के शब्दों का भी समावेश मिलता है। लोक भाषा जो शब्द है ना उसका भी समावेश यानी उसका भी रूप इसमें मिलता है, ठीक है। धनपाल ने मुहावरों और लोककृतियों का भी प्रयोग किया है, ठीक है, जिससे इस कृति की भाषा और शैली में कसाव आ गया है, ठीक है। सो गाइस इसमें हम लोगों ने तीनों टॉपिक को कवर किया जिनमें तीनों जो कवि थे तो इनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अब यहाँ पर नीचे में कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं गाइस, हम इसको देख लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जो है, विद्यापति के पदावली किस प्रकार की रचना है। तो आप बोल सकते हो कि श्रृंगारिक तथा भक्ति परक है, ठीक है, जो हम लोगों ने अभी पढ़ा। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था। तो अभी हम लोगों ने देखा कि इनका वास्तविक जो नाम था वो अब्दुल हसन था, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन देखोगे कि खरी बोली हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है। तो हम लोगों ने अभी देखा कि अमीर खुसरो जी को खरी बोली का प्रथम कवि माना जाता है। फोर्थ जो हमारा क्वेश्चन है कि आदिकालीन किस लौकिक कृति का नायक राजा या विशिष्ट व्यक्ति ना होकर एक साधारण व्यक्ति है, ठीक है। तो ये जो है साधारण व्यक्ति है। तो इसमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं तो वो भविक कहा गया, मतलब भविक कहा गया है, ठीक है। अब फिफ्थ जो क्वेश्चन है हमारा, कृष्ण भक्ति काव्य की रचना करने वाले हिंदी का प्रारंभिक कवि कौन है। तो आप विद्यापति जी का नाम लिख सकते हो। आदिकालीन विभिन्न लौकिक काव्य का उल्लेख 5 पंक्तियों में करना है। आप इसको भी इजीली कर सकते हो। आप अगर पिछली वाली जो वीडियो है या फिर आप पिछली वाली जो चैप्टर है आप इसको अच्छे से देखोगे तो आप इसको कर सकते हो। सो गाइस इस वीडियो में हम लोग इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके बाद के पार्ट को अच्छे से पढ़ेंगे। सो गाइस अभी के लिए इतना ही। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे और इसकी जो पीछे वाली जो वीडियो है मैंने उसकी लिंक डाल दी है, आप इसको देख सकते हो। सो गाइस अभी के लिए बाय।